हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री का हीमोग्लोबिन क्या होता है और हीमोग्लोबिन की संरचना किस प्रकार दी जाती है, सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 8 है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पेपर सेकंड का नाम तो आपको याद है ही, रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा देता हूँ। हीमोग्लोबिन ओके सर, ओके सर। अच्छा बेटा ये बताओ, आज तक कभी आपने हीमोग्लोबिन पढ़ी है? मैं केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके ओके ओके। हीमोग्लोबिन की परिभाषा एक लाइन में सुना दो, है किसी को याद? अरे यार क्यों याद नहीं होगी? तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है और ऑक्सीजन को रक्त में ले जाने में सहायता करता है। ठीक है, समझ में आया परिभाषा? लिख लो इस परिभाषा को, एक लाइन की एक काम आएगी। लेकिन हम जो है भैया बीएससी लेवल का पढ़ाने वाले हैं। ये याद कर लो कि यानी कि ब्लड में, इसे बोलते हैं हम रक्त में, ठीक है, रक्त को रंग प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है, मैं ये बोलूँगा, ठीक है। ब्लड का कलर लाल होता है, इस हीमोग्लोबिन की वजह से क्यों होता है वो भी हम चेक करते हैं। यानी कि जीवों में ब्लड के रंग को प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है। यानी कि ये होता क्या है, ठीक है? तो ये क्या होता है बेटे? ये है जीवों में, ठीक है भाई, लिख दो आप जीवों में, ठीक है। ब्लड मतलब रक्त को, ठीक है, रक्त को कलर प्रदान करने वाला, CLOUR, ठीक है। यह जीवों में रक्त को कलर प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है। प्रदान करने वाला क्या होता है भैया? पिगमेंट होता है। ओके सर, ओके, पिगमेंट होता है, ठीक है। ये एक लाइन बहुत काम की है, होता है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट है तो कलर रेड होगा, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो बेटा कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। ध्यान देना इस लाइन पे ठीक से, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाने में सहायता करता, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, फोकस करना लाइन पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है सर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हाँ बेटा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेड कलर क्या होता है बेटे? रेड कलर। अच्छा सर, एंड ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसा कलर आता है सर? जल्दी बता दो। अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है बेटा, कैसा था? ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है। ओके ओके, ब्लू कलर देता है, ठीक है। ओके सर, ओके। अच्छा बेटा अब ये बताओ, आप मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम आयरन होता है? तो आप बोलोगे सर मानव शरीर में लगभग 4 ग्राम आयरन होता है, ठीक है सर। मैंने मान लिया कि 4 ग्राम आयरन होता है, जिनमें से 2.8 ग्राम जो आयरन होता है ना, वो रेड ब्लड सेल्स में रेड कलर उत्पन्न करने वाले पदार्थ हीमोग्लोबिन के रूप में संचित होता है, और शेष जो होता है वो फेरिटिन के रूप में संचित होता है। ये ध्यान देना, इस लाइन को भी आप लिख लो, पर यार ये लाइन बहुत बड़ी होने वाली है, लिखूंगा बोर्ड पे, काफ़ी टाइम हो जाएगा। चलो फिर भी लिख देता हूँ, खाली थ्योरी है, इतना बड़ा टॉपिक ना है, छोटा सा। तो पता होना चाहिए कि यार आपको मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में, ठीक है, लगभग कितने ग्राम? लगभग, ठीक है भैया, लगभग 4 ग्राम क्या होता है? आयरन होता है, Fe होता है, ठीक है भैया, Fe होता है। और बताओ जरा सर, 4 ग्राम Fe होता है। 2.8 ग्राम जो Fe होता है वो लाल, ठीक है, रक्त, ठीक है, कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं में, ठीक है, कलर उत्पन्न करने वाले, कलर उत्पन्न करने वाले पदार्थ, करने वाले पदार्थ, क्या नाम होता है कलर उत्पन्न करने वाले पदार्थ का? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है, के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है, ठीक है, के रूप में पाया जाता है। और शेष जो होता है ना मेरे दोस्त, शेष, ठीक है, फेरिटिन के रूप में, फेरिटिन के रूप में होता है, के रूप में होता है, ठीक है भैया, ठीक है।
हीमोग्लोबिन क्या करता है, मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, ठीक है, रक्त में, ठीक है, ले जाने में मदद करता है। लाइन पर फोकस करना, ये लाइन भी लिख लो आप, हीमोग्लोबिन काम की लाइन है, हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सीजन को, ठीक है, कहाँ से लेता है, फेफड़ों से पकड़ता है, फेफड़ों से ग्रहण करता है, रक्त में लेके जाता है, मांसपेशी में पहुंचता है, ठीक है, फिर मायोग्लोबिन तक पहुंच जाता है, और वो जब ग्लूकोज ऊर्जा उत्पन्न करता है तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो होती है। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को, ठीक है, ब्लड में यानी कि रक्त में ले जाने में मदद करता है, ले जाने में मदद करता है, ठीक है, मदद करता है। ओके ओके, बस भैया काफ़ी लंबी थ्योरी है भाई, इससे ज़्यादा मैं थ्योरी लिखवाने वाला हूँ नहीं। ओके ओके, तो यार ये है क्या चीज़ हीमोग्लोबिन, जीवों में रक्त को कलर प्रदान करने वाला पिगमेंट होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेड कर देता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ब्लू कर देता है। मानव शरीर में लगभग 4 ग्राम क्या होता है, आयरन होता है, 2.8 ग्राम हीमोग्लोबिन में होता है, शेष जो होता है वो फेरेटिन में होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रक्त में ले जाने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है, मायोग्लोबिन में पहुँच जाती है और इकट्ठी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात यहाँ ये आती है बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, मेन पॉइंट तो अब आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, बेटा ये बहुत मेन पॉइंट है। अब ये इतना मेन पॉइंट है कि आपका धुआं निकाल देगा। तो हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है, इसे याद करो ठीक से पहले कि यार हीमोग्लोबिन क्या है, एक संयुग्मी प्रोटीन है जिसका अणुभार कितना होता है, 64,500 होता है, ठीक है। कितना होता है बेटा, 64,500 होता है। मैं लिख दे रहा हूँ उस लाइन को कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है, ठीक है। क्या बेटा, एक संयुग्मी प्रोटीन। अच्छा, संयुग्मी प्रोटीन क्या होती है, संयुग्मी प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो जल अपघटित होकर अल्फा एमिनो एसिड के अलावा अप्रोटोनीय भाग देती है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मी प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है जिसका जो अणुभार होगा ना, जिसका अणुभार कितना होता है वो भी हम चेक करते हैं यार, थ्योरी है इसमें। जिसका अणुभार कितना होता है बेटा, 64,500 होता है, ठीक है। ओके ओके ओके, 64,500 होता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हीमो द्वारा यानी कि एक हीम और एक ग्लोबिन, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा कि अगर मैं हीमोग्लोबिन को तोड़ूंगा 2 भागों में, हीमोग्लोबिन को 2 भागों में तोड़ूंगा ग्लोबिन को, ठीक है बेटा, तो काय में टूटेगी ये, एक तो टूटेगी ये हीम में, ठीक है सर, और दूसरी काय में टूटेगी ये ग्लोबिन में। वाह क्या बात है सर, ठीक है। तो हीम जो होता है ना, हीम जो भाग है, हीम यानी कि हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक हीम, मैं लिख दे रहा हूँ कि बेटा हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, मिलकर बना है। एक तो मेरे पास क्या बना है, एक तो मेरे पास बना है हीम। बेटा ये क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे पूरा। हीम एक कौन सा भाग है बेटे, कौन सा है ये, मेटेलोपोरफीरिन, ठीक है, मेटेलोपोरफीरिन होता है, ठीक है, होता है। तथा जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन वो क्या होती है बेटे, ये प्रोटीन होती है। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन होती है, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन होती है। ओके ओके ओके, ये ध्यान देना, हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना। पहला हीम जो है वो मेटेलोपोरफीन होता है, ठीक है, और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होती है, ठीक है। तभी तो बोला जाता है कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक प्रोटीन होती है और ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला हीम एक मेटेलोपोरफीरिन होता है और ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। चलिए साहब, अब एक डिस्कस करता हूं मैं इस हीम के बारे में, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना। ये हीम क्या है इसके बारे में अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान आप डाल लेना हेडिंग थोड़ा सा इसको हीम करके। तो हीम का जो सूत्र होता है ना, वो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया, वीडियो में यानी कि डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप दे सकते हो। फिलहाल तो मैंने हीम की संरचना ये दे दी है, ठीक है, और इसी से मैं थोड़ा सा लिख दूँ उसके बारे में, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा ना यार आपको। तो हीम का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, चलिए, हीम का सामान्य सूत्र, हीम का जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, वो होता है कितना सर,
C34 सही है सर, ठीक, C34 और H32 और N4O4 और Fe होता है, ठीक है, Fe होता है। ओके, इसमें होते क्या है बेटा, इसमें होते क्या है, इसमें दो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें क्या होते हैं, दो प्रोपिल, ठीक है, लाइन पे ध्यान देना, दो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, इसमें दो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, दो क्या होते हैं इसमें एथिनिल, इसमें दो क्या होते हैं, एथिनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, तथा लाइन पे ध्यान देना, इसमें दो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, देखो ध्यान से, दो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये वाले और ये वाले, और दो जो हैं तुम्हारे पास इसमें ये वाले और ये वाले क्या होते हैं, एथिनिल ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब 4 पाइरोल साइकिल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये, तो 4 पाइरोल साइकिल, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, मेथाइन ग्रुप, जिसे आप CH बोलते हो, खाली सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कि 4 पाइरोल साइकिल जो होती हैं, ठीक है, 4 पाइरोल साइकिल एक दूसरे के साथ जो होती हैं वो मेथाइन ग्रुप, नाम दे दो, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं, ठीक है। चलिए, इतनी लंबी कहानी हो गई, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। चारों पाइरोल के साथ मैथिल समूह जुड़ा होता है, दिख रहा है ना, चारों पाइरोल के साथ मैथिल समूह जुड़ा होता है। अच्छा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, और सेंटर में हमें दिखाई दे रहा है लोहा, आयरन, इसमें पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कर दें इसको इरेज। चलिए, चलो कर ही दे रहा हूँ यार मैं इसको इरेज, क्योंकि जगह बची भी नहीं है वैसे भी, अब जब उठा ही लिया है डस्टर, भैया यही डस्टर है हमारा। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है, जुड़ी होती हैं। अब क्या होगा है भैया, अब क्या होगा, प्रत्येक पाइरोल चक्र, प्रत्येक किसके बेटे, पाइरोल, ओ माय गॉड, प्रत्येक पाइरोल साइकिल, ठीक है, के साथ मैथिल ग्रुप जुड़ा होता है, या मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है, आप मिथाइल ही बोल सकते हो, मैथिल ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है, ओके सर, जुड़ा होता है। तथा जो आयरन होता है ना हमारा Fe, वो काय में होता है बेटे, सेंटर में होता है, तथा आयरन बीच में होता है, आयरन बीच में होता है, ठीक है, ओके सर, ओके। अच्छा, अब जो है हीम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा बेटा, ग्लोबिन के बारे में डिस्कस करें, और ग्लोबिन, ओके, तो ये तो प्रोटीन होती है, तो ग्लोबिन में जो होता है ना 4 श्रृंखलाएं होती हैं, ध्यान देना, ग्लोबिन में काहे की 4 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं होती हैं, 2 अल्फा होती हैं और 2 बीटा होती हैं, और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड और बीटा चेन में 146 एमिनो एसिड होते हैं, और प्रत्येक चेन में, ठीक है, हिस्टिडाइन इकाई होती है, और प्रत्येक हिस्टिडाइन इकाई में, ठीक है, इमाइडोजोल, ठीक है, इमाइडोजोल नाम होता है, इमाइडोजोल साइकिल होती है। अब ये सब मैं लिखवाने वाला हूँ इस चीज़ को, तो ध्यान देना, ग्लोबिन यानी कि यह है, हाँ यार ये तो है, तो पर है क्या, यह है 4, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, चैन, यानी कि इसमें लिखवा देता हूँ, डायरेक्टली शॉर्ट हो गया, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, 2 कौन सी होती हैं, 2 अल्फा तथा 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन श्रृंखलाएं होती हैं, ओके सर, ओके, हो गया, ठीक है। इनके बीच, पहला पॉइंट, इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है सर, नहीं होता है, ओके। अल्फा चेन में क्या होता है बेटे, अल्फा चेन में 141
तथा बीटा चैन में 146, ठीक है, एमिनो एसिड होते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ओके ठीक है, अब इसके बाद और है, यानी कि प्रत्येक चैन में ठीक है, हिस्टिडाइन इकाई होती है, ठीक है, और प्रत्येक हिस्टिडाइन इकाई में ठीक है, प्रत्येक हिस्टिडाइन इकाई में इमाइडेजोल, ठीक है, इमाइडेजोल, प्रत्येक हिस्टिडाइन इकाई में, ठीक है, इमाइडेजोल, ठीक है, साइकिल होती है, ठीक है बेटा, इसको याद करो। तो ये ग्लोबिन हो गया। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चैन होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा चैन होती हैं, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता, ध्यान देना। अल्फा चैन में 141 तथा बीटा चैन में 146 एमिनो एसिड होते हैं, और प्रत्येक चैन में हिस्टिडाइन इकाई होती है, और प्रत्येक हिस्टिडाइन इकाई में क्या होता है, इमाइडेजोल साइकिल होती है, ठीक है। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेन चीज़ आ जाती है इसकी संरचना, ठीक है। चलिए ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, ओके, हटा दो फिर मैं इसको, ओके। अरे मज़ा आने वाला, बस हो ही चुका, थोड़ा सा टॉपिक और रह गया। चलिए सब हो गया यहाँ तक। अब मेन चीज़ आती है, अब लाइन पे ज़रा थोड़ा फोकस करना ठीक से, ओके। देखो बेटे ज़रा ध्यान देना, सबसे पहले मुझे बनाना क्या है वो देख लो ज़रा ठीक से। देखो ये मेरे पास क्या है, लोहा है, हाँ सर लोहा हो गया, ठीक है, लोहा मतलब आयरन। देखो बेटे ये एक हीम का मैं एक अणु बना रही हूँ, ध्यान देना। यहाँ मेरे पास N रहेगा, यहाँ मेरे पास N, यहाँ मेरे पास N, और यहाँ मेरे पास क्या रहेगा, N रहेगा, ठीक है। ओके सर, ये रहा, फिर ये रहा, और फिर मेरे पास जे रहा, और फिर मेरे पास जे रहा। अब इसको जो है ना तुम अंदर कर दो ऐसे करके, फिर इसको जो है ना आप अंदर कर दो ऐसे करके, फिर इसको आप यहीं रहने दो, इसको आप ऐसे रहने दो, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया, ओके। अब यहाँ जो बॉन्ड बनेगा ना C डबल बॉन्ड O, ओके, फोकस करें लाइन पे ठीक से, ओके सर। फिर बेटा यहाँ पर जो बॉन्ड मैं बनाऊंगा वो C डबल बॉन्ड थोड़ा सा लिटा जुला के ऐसे कर दिया मैंने, फिर ये O, फिर मेरे पास O रहेगा इस टाइप से, और यहाँ पर मैंने क्या काम करा है, एक यानी कि ग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पर बना दिया है, ठीक है, इस टाइप से। जे भैया ये मैंने ग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बना दिया, डॉट 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 डॉट। अभी ज़रा ध्यान दो, बनाने दो पहले, सुनना ज़रा, सबर तो रखो। N, फिर मेरे पास यहाँ NH रहेगा, और फिर मेरे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, फिर मेरे पास CH2 CHCO, और ये NH2 रहेगा मेरे पास, और फिर मेरे पास यहाँ से यहाँ तक मेरे पास बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके बच्चा, ओके सर, बस। और ये है ग्लोबिन, ध्यान देना बेटे। और यहाँ पर भी एक हीम का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर भी एक हीम का मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर भी एक हीम का मॉलिक्यूल होता है। कुल मिला के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 4 हीम के मॉलिक्यूल हो गए। किसके साथ जुड़े हुए हैं, ग्लोबिन की सतह से जुड़े हुए हैं, है ना, सतह से जुड़े हुए हैं, ये भी सतह से, ये भी किसके द्वारा, प्रोपिल कार्बोक्सिलिक, यानी कि 2 प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप द्वारा। और नाइट्रोजन मतलब इसको बोलते हैं हम इमाइडेजोल के नाइट्रोजन एटम द्वारा। चलिए घबराओ मत, हीमोग्लोबिन के एक अणु में 4 हीम समूह, ठीक है, एक ग्लोबिन की सतह से जुड़े होते हैं। सोचने वाली बात है यार, ठीक है। अबे यार, यानी कि हीमोग्लोबिन के एक अणु, लाइन पे ध्यान देना, हीमोग्लोबिन के एक अणु में, ठीक है, हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने, 4, ठीक है, 4 क्या, हीम ग्रुप, 4 हीम ग्रुप जो होते हैं वो ग्लोबिन, ठीक है भैया, ग्लोबिन की सतह से जुड़े होते हैं। वो भी कितने ग्लोबिन होंगे, भैया, एक ग्लोबिन की सतह से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं।
ओके सर, ओके सर। अब नाइट्रोजन और Fe के बीच में, नाइट्रोजन Fe के बीच में, नाइट्रोजन Fe के बीच में, नाइट्रोजन Fe के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। ध्यान देना, यानी कि हीम अणु का आयरन परमाणु, ठीक है, यानी कि हीम अणु का, किसका बेटे, हीम अणु का, ठीक है साहब, हीम अणु का कौन सा परमाणु, Fe एटम, ठीक है, Fe एटम कोऑर्डिनेट, लाइन पे फोकस करो ठीक से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, हाँ सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा, वह क्या बात है भैया, इमाइडेजोल, ठीक है, इमाइडेजोल के नाइट्रोजन एटम, ठीक है, नाइट्रोजन एटम, ठीक है, द्वारा जुड़ा होता है। नाइट्रोजन एटम द्वारा क्या होता है, ये जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा होता है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई है मैंने, ध्यान देना इस चीज़ पे, पन्ना धुआं निकल जाएगा। अच्छा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है कि क्या पॉइंट है, यानी कि हीम अणु का, ठीक है, प्रोटोपोरफिन्स जो भाग होता है, प्रोटोपोरफिरिन, यानी कि हीम अणु का प्रोटोपोरफिरिन भाग जो होता है वो ग्लोबिन के साथ दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंडेंसेशन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, ये लाइन भी मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम से याद ना होने वाली है, प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद होगा, ठीक है, थ्योरी आराम से कवर कर लोगे, समझ जाओगे एक बार में, ठीक है। मैं क्या बोलने वाला हूँ अब, हीम अणु, ठीक है, हीम अणु का कौन सा वाला भाग, कौन सा भाग, प्रोटो, ठीक है सर, पोरफिरिन, ठीक है, भाग, प्रोटोपोरफिरिन भाग, ठीक है, किसके साथ में, ग्लोबिन के साथ, ठीक है, ग्लोबिन के साथ दो कार्बोक्सिलिक, वो भी कौन सा, प्रोपिल या प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, GROUP ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंडेंसेशन द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है, यानी कि ग्लोबिन के साथ दो प्रोपिल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कंडेंसेशन द्वारा जुड़ा होता है। फाइनल बात हुई मेरी, ठीक है, इतना लिखना है और हमारी हीमोग्लोबिन की संरचना खत्म। लेकिन थोड़ा सा पॉइंट मैं और लिखवा दूं, जरा पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं, ठीक है, ले लिया होगा। तो इस तरह से आप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना सकते हो, ये बेसिक बता रहा हूँ खाली मैं, ठीक है, और वैसे बनाओगे तो बड़ी डिफिकल्ट पड़ने वाली है बहुत ज़्यादा। चलिए ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, ओके सर, ओके, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं रुकने का। ओके, अबे ओके तो बोल दिया करो भाई, ठीक है सर, बोल दिया आपने, ओके, ओके सर, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, देखो जब हीम में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो उसे प्रोटोहीम कहते हैं, और जब +3 होती है तो उसे हेमीन कहते हैं, ठीक है। यानी कि जब हीम में, इसको इरेज करो सही करके यार, यानी कि जब हीम में, ओके सर, जब हीम में, ठीक है, Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, कितनी होती है, +2 होती है, +2 होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे जब हीम में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तो उसे, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया, प्रोटोहीम कहते हैं, ठीक है, प्रोटोहीम कहते हैं, ओके, प्रोटोहीम कहते हैं, स्पेलिंग सही लिखो, प्रोटोहीम कहते हैं, ठीक है सर, ओके ओके ओके। जब हीम में ठीक है, जो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, कितनी होती है बेटा, +3 होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम कहते हैं यार, तो उसे क्या बोलते हैं हम, हेमीन कहते हैं, ठीक है, हेमीन कहते हैं, ठीक है। किस तरह से बनाओगे संरचना, वही भैया हमारा Fe जीता रहे जागता रहे, ठीक है, Fe हमारा जीता रहे और जागता रहे, ये और ये, तो ये मेरे पास क्या आ गया N, फिर ये मेरे पास क्या आ गया N, फिर ये मेरे पास क्या आ गया N, फिर ये मेरे पास क्या आ गया N, ठीक है। इधर मेरे पास OH2 रहेगा और इधर भी मेरे पास OH2 रहेगा। मेरे दोस्तों क्या ये पॉइंट समझ में आया, ये बन गया हीम, ठीक है, कौन सा हीम, प्रोटोहीम, ठीक है, प्रोटोहीम,
हीम। ओके डन। ठीक है, यहाँ वैलेंसी कितनी आ गई, Fe की सेकेंड आ जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ Fe लिख लेना है। ठीक है, यहाँ मेरे पास कुछ इस टाइप से बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके यहाँ मेरे पास N रहेगा, यहाँ मेरे पास N रहेगा, और यहाँ मेरे पास N रहेगा, और यहाँ मेरे पास N रहेगा, ये ठीक है। ये फिर से OH2 और फिर से OH2, बस यहाँ पे क्या जाएगा मेरे पास प्लस आ जाएगा, और ये क्या बन गया मेरे पास हेमीन। ठीक है, ये बन गया बेटे मेरे पास कितना, हेमीन। ठीक है, इस टाइप से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पे Fe की बैलेंसी कितनी आ गई मेरे लाल, कितनी आ गई, थर्ड आ गई, यहाँ पे सेकंड, और यहाँ पे क्या है, थर्ड हो गई। इसके बाद हमारा ये पूरे का पूरा कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया। समझ में आया। अब इसके तुमसे अगर पूछा हीमोग्लोबिन के मुख्य कार्य हैं, तो डायरेक्ट बोल देना कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को, यानी कि जो ब्लड कहाँ पर, जो रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, और ऑक्सीजन को ब्लड में ले जाने में क्या करता है, सहायता करता है। फिर ये जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ पहुँचती है, मायोग्लोबिन में पहुँचती है, और ग्लूकोज के ऊर्जा उत्पन्न करने के समय हेल्प करती है। ये इसका मुख्य कार्य है, लिख देना आप पेपर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।